देखेंगे कक्षा 6-7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 31 का सॉल्यूशन। कार्यपत्रक 31 में है दक्षता संदर्भ अनुसार अभिव्यक्ति दे पाना। पहले में दिया है, ऊपर दिए हुए चित्र को देखकर बताइए विद्यालय में इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका में है, इस चित्र में क्या हो रहा है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण हो रहा है। सभी विद्यार्थी व शिक्षक भी उपस्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा, आपके विद्यालय में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो आपको लिखना है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, वार्षिक उत्सव, शनिवारी गतिविधियाँ, अन्य महापुरुषों की जयंतियाँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप क्रमांक चौथा, विद्यालय में मनाए जाने वाले उत्सवों में आप क्या क्या कार्य करते हैं, लिखिए। उत्तर में लिखना है, विद्यालय की साफ सफाई, सजावट, मेहमानों को पानी पिलाना, नृत्य व अभिनय में भाग लेना, मिठाई वितरण आदि कार्यों में सहयोग। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 31 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 32, दक्षता व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया विशेषण को समझकर प्रयोग कर पाना। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए। तो जैसे आपका वाक्य दिया है, जल्दी चलो जिससे वहाँ पहुँच सके, तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा जल्दी और क्रिया हो जाएगा चलो। ऐसे ही आपको लिखना है। दूसरे में लिखना है बहुत, क्रिया में लिखना है पढ़ता, और तीसरे में है क्रिया विशेषण एकदम सच, क्रिया में लिखना है बोलती। चौथे में है बहुत, क्रिया में लिखना है चाहती। पाँचवें में है बाहर, और यहाँ पे लिखना है खेल रही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, दिए गए क्रिया विशेषण चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको भरना है सवेरे सवेरे, दूसरे में भरना है कभी कभी, तीसरे में कब, और चौथे में निरंतर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे खड़ा, और दूसरे का हो जाएगा कल आओगी, और तीसरे का हो जाएगा बहुत सारे फल खाएं, चौथे में हो जाएगा जोर जोर से गरज रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको भरना है बहुत, दूसरे में हो जाएगा धड़ाधड़, तीसरे में हो जाएगा अच्छा, और चौथे में हो जाएगा जोर से, पाँचवें में हो जाएगा नीचे। तो ऐसे ही आपका कार्यपत्रक 32 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 33 में है दक्षता शुद्ध लेखन कर पाना। निम्नलिखित शब्द समूह का क्रम ठीक करके दोबारा लिखिए। जैसे पहले में दिया है पौधा माली है लगा रहा, तो आपका सही होगा माली पौधा लगा रहा है। ऐसे दूसरे में लिखना है यह आम मुझे खाना है, दूसरे में लिखना है चिड़िया चहचहा रही है, तीसरे में है कल विद्यालय की छुट्टी है, चौथे में है असहाय की मदद करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। तो आपको इसमें शुद्ध या अशुद्ध बताना है। तो पहला होगा आपका शुद्ध वाक्य, दूसरे में अशुद्ध वाक्य, तीसरे में अशुद्ध वाक्य, चौथे में अशुद्ध वाक्य, और पाँचवें में होगा शुद्ध वाक्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा, निम्न अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। तो आपको लिखना है पहले में मुझे ग्रीष्म ऋतु अच्छी नहीं लगती, दूसरे में है मैं आपके लिए फल लाया हूँ, तीसरे में है आकाश में बादल गरज रहे हैं, चौथे में है फूल पर तितली मंडरा रही है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, संवाद को अपने शब्दों में पूरा कीजिए। तो यहाँ पे लिखना है माली, लेकिन आपको पत्थर नहीं मारना चाहिए, किसी को भी लग सकता है। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 33 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 34, दक्षता प्रश्न पूछने की समझ बन पाना। दिए गए उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। जैसे दिया है मीरा के जन्मदिन पर उसे 2 खिलौने मिले। प्रश्न है मीरा के जन्मदिन पर उसे कितने खिलौने मिले। तो आपको का नंबर में उत्तर में लिखना है रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको प्रश्न में लिखना है क्या सभी बच्चे ने प्रतियोगिता में भाग लिया। दूसरे में है उत्तर मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है। तो प्रश्न में लिखना है आपके खेल का मैदान कहाँ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नंबर में है मैं इस कपड़े के 500 रुपये लूँगा। प्रश्न में है इस कपड़े के कितने रुपए लगेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है आपका दिए गए वाक्यों में शब्दों के क्रम को ठीक करते हुए प्रश्न बनाइए। पहला है तुम चाय या कॉफ़ी क्या पियोगी। तो आपको प्रश्न बनाना है तुम क्या पियोगी, चाय या कॉफ़ी। खा नंबर में है
बाघ मुर्गा दे रहा है क्या, तो आपको प्रश्न बनाना है क्या मुर्गा बाघ दे रहा है। खा नंबर में है बाघ मुर्गा दे रहा है क्या, तो आपको प्रश्न बनाना है क्या मुर्गा बाघ दे रहा है। ग नंबर में है आपने उसके क्या देखा था मुझे साथ, तो प्रश्न में लिखना है क्या आपने मुझे उसके साथ देखा था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए वाक्यों में उचित विकल्प लिखकर प्रश्न बनाइए। जैसे लिखा है वह कहाँ जा रहा है, तो प्रश्न में लिखना है वह कहाँ जा रहा है। तो का नंबर में आपको यहाँ का लिखना होगा, और खा में यहाँ क्यों, और गा में यहाँ क्या, और घा में आपको कहाँ, और डा में आपको कब। ऐसे ही आपको भर लेना है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 34 कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है आपका कार्यपत्रक 35। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो ये आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आपको उत्तर देना है। पहला है दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। आपका बदमाश का अर्थ हो जाएगा शरारती, मित्र का दोस्त, और क्रोध का गुस्सा, हाट का बाजार। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला है आपका बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। खा नंबर में दिया है जानवर, तो आपको लिखना है किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। दूसरे में है पत्थर, दूसरे में है रमेश ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। तीसरे में है राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। चौथे में है, पाँचवें में है मुझे देखकर कुत्ता गुर्राया, और छठवें में है राम को रमेश पर बहुत गुस्सा आया। सातवें में है राधा बाजार जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 स्थान भरिए। तो पहले में आपको भरना है शरारती, दूसरे में काठ, और तीसरे में आपको भरना है पत्थर। तो यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 35 कंप्लीट होता है। इसके बाद OCR आधारित आकलन 1। पहला दिया है आपका आम शब्द का अर्थ होता है, तो आपका सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। दूसरे में है कल हम बेंगलुरु जाएंगे, तो आपका सही उत्तर होगा भविष्य काल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, मेरा विद्यालय गांव में है, इस उत्तर का सही प्रश्न होगा, तो आपका सही उत्तर होगा तुम्हारा विद्यालय कहाँ पर है। चौथे में है दुकानदार इस कपड़े के 700 रुपये लेगा, इस उत्तर का सही प्रश्न होता है, तो आपका सही उत्तर होगा दुकानदार इस कपड़े के कितने रुपए लेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वां, गांधी जयंती मनाई जाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर। छठवीं में है नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा आशीर्वाद। सातवें में है नीचे लिखे शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिन्ह। आठवें में है दवा का बहुवचन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दवाइयाँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 9वां में है वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं कहलाते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण। 10वें में है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कल माँ ने खीर जलेबी बनाई थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूतकाल। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।